हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का एक हमारा जो समर कैंप के अकॉर्डिंग हमारी ट्रिक्स चल रही हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड कल आपने देखा स्क्वायर्स आप कैसे निकालते हैं, आगे काफी यूज आने वाला है आपको। जैसे कि आपको बताया, स्क्वायर्स कहीं पे भी आपको यूज आ सकते हैं, कहीं पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स हो गया। और स्क्वायर्स के आखिरी में, जिसके नंबर के आखिरी में 5 रहते हैं, उनके स्क्वायर भी निकालना सिखाया। बहुत ईजी है ना। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं एज कम्पेयर टू और बच्चों से, एज कम्पेयर टू आपको कम टाइम लगने वाला है 115 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा टाइम लगोगे। 25 11 इंटू 12 कर दोगे, 12 कम 12, 12 12, 1 कैरी, 12 12 30, तो 13225 हो जाएगा, है ना। है मैजिक की नहीं है। ठीक है, अब हमने कल 2 डिजिट स्क्वायर्स की बात की थी। अगर 3 डिजिट भी आते तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए 3 डिजिट में ना आपके पास आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, कब कहाँ तक, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 20 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए या 10 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए जब 2 डिजिट निकाल रहे हैं। बट अगर आप 3 डिजिट में जाओगे तो आपको एटलीस्ट कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर कैसे निकालोगे सर। दो तरीके हैं, बस वही तरीका है। इसमें बस कल बता दूं मैं आपको क्या है, ये आखिरी इसको ए मानोगे, इसको बी, ये ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। ठीक है, दो अलग अलग तरीकों से आपके यहाँ पे काम करेंगे, ए और बी का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर, वही 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर 36, 3 कैरी, 10 6 जा 60, 62 जा 120, 120 और 3 123, 123 को ऐसे लिखोगे ना, 3 कैरी, 3 गया 12 कैरी, 10 10 जा 100, 100 का 112, तो 11236 हो जाएगा 106 का स्क्वायर। इजी। तो आप किसी का भी निकाल दो यार, किसी का भी। मैं बोलता हूँ आपको, आप 123 का स्क्वायर निकाल दो, आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 12 3 36, 36 2 जा 72, 72 का 2 7 कैरी, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 7 कितना जाएगा 151, तो 15129। कोई दिक्कत किसी को। इस तरीके से यहाँ पे चीजें आपकी चली। चलिए, एक नंबर और दे देता हूं मैं, आप लोग करें कि दिखाएं मेरे को। मैं बोलता हूं आपको 115 का, तो अच्छा मैंने बता दिया 115 का स्क्वायर। आप निकालो 118 का स्क्वायर, एक निकालो 132 का स्क्वायर। चलो, चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों, 118 का स्क्वायर निकाल दिया, 8 का स्क्वायर से 64, 6 कैरी, 11 8 जा 88, 88 का डबल हो जाएगा आपका 176, 176 और 6 होता है आपका 182, 176 182, 182 का ये 18 कैरी, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 10 131, 131 और 8 139, 13924। आप दूसरे मेथड से करना होगा, 24 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 11 का हो जाएगा सर 121, एक जगह छोड़ के 11 8 जा 88, और 88 का आप डबल करोगे तो आ जाएगा 176, ये आ गया 176, ये आएगा 4 6 6 12 7 1 8 1 9 2 1 3 1 3 9 2। दोनों मेथड से करोगे आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, 132 का स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर 4, 13 टू 26, 26 टू 52, 52 का 5, 13 का स्क्वायर होता है सर 169, 169 और 5 170। ठीक है, तो आप दूसरे मेथड से कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 13 का 169, एक जगह छोड़ के 13 टू 26, तो ये आएगा 4 2 9 5 14 6 7 17424। यहाँ भी आपका वही आ रहा है। ठीक है, तो कैसे भी आप करोगे आंसर आपको दोनों मेथड से आपको सेम, राइट। चल, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। कोई से भी, अब देखो मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक कैसी, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक भी देख लेते हैं। अभी आपको एक डिफरेंशिएशन की ट्रिक भी मैंने बतानी है, पहले उस पर बात करी, पहले मल्टीप्लीकेशन पे बात करें। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन में आप देखोगे, अगर मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 21 कर लेता, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको समझना। 32 इंटू 20, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 अगर मैं आपको बताऊं, स्टेप 1 इन दो का मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 डिजिट्स, दैट इज 3 इंटू 2 यानी कि हो गया 6, इसका 3 इसका 2, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर के बोथ नंबर, तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 2 यानी कि 6। फिर स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2 2 जा 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 यानी कि 7। फिर स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा जी आपका, मल्टीप्लाई लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर, दैट इज पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, 2 1 जा 2। तो जो हमारे पास नंबर 6 आ गया, 7 आ गया और 2 आ गया, बहुत इजी है, इसको कैसे करना है, नंबर आगे बढ़ाते जाते हैं हम वैसे, ठीक है। तो 32 इंटू 21 आपका जो आ जाएगा, सबसे लास्ट में 2 है, फिर 7 है, फिर 6 है, तो आएगा 670। अभी आपको समझाने में मेरे को यहाँ टाइम लगा, बट आप इसके बाद करोगे तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, एकदम कर लेंगे। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि आंसर सही है भी कि नहीं है। तो 32 इंटू 21 में कर रहा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 6 बिल्कुल सही है हमारा फॉर्मूला, मतलब हमने मेथड जो स्टेप ट्रिक हमने यूज की है बिल्कुल सही, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखें, चलिए एक कर लो, 54 इंटू 65 कर देते, ठीक है, 54 इंटू 65। स्टेप 1 क्या था सर, पहले के दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 5 6 30, 30 लिख दिया सर, पहला स्टेप। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 25 यानी 5 5 25, 4 6 24, है ना, 5 5 25 इंटू 24। अब आप बोलोगे सर यहाँ फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या करो, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है, ठीक है। तो इस चक्कर को आप भूल जाना, 5 5 25, आप चाहे ऐसे में लिखो, चाहे ऐसे में लिखो, 5 5 25 और 4 24, तो 49 आ जाएगा, बिल्कुल सर। और लास्ट के 2 डिजिट का नंबर 4 5 20 आ जाएगा। अब ये स्टेप 1 था आपका, ये स्टेप 2 था आपका, ये स्टेप 3 था। 2 0 में आप 0 रख दोगे और 2 भेज दोगे आगे। 49 देखो 2 मैंने हम, ये 2 जो बच गया कैरी आगे भेज जाएंगे, 49 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 51, 51 का 1 आप यहाँ लिखोगे, फिर ये 5 आप आगे भेजोगे, 30 प्लस 5 इज 35, तो आएगा 3510। क्या बोला मैंने, फिर से देख लो, ये आ गया। अब नंबर्स लिखना शुरू करते हैं, ये 20 है ना, तो 20 नहीं लिखोगे, लास्ट में लिखोगे 0, इस नंबर को भेज दोगे आप आगे, तो जाएगा +2, ये बन जाएगा 51। 51 में से आप जो है इस नंबर को, 51 में से जो है आप इस नंबर को, 51 को यहाँ से 2 भेजा हमने, ठीक है, +2, 51 और 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 यहाँ लिख देंगे, बचा है जो सॉरी 51 में 1 यहाँ लिखोगे ना, और 5 जो है आपका 5, इस 5 को आप ऊपर भेजोगे, और ये हो जाएगा 30 प्लस 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 हो जाएगा 35, और ये पूरा 35 में यहाँ लिखो, तो आ जाएगा आंसर 3510। अभी करोगे ना क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा, करके देख लो। 54 इंटू 65, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 27, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 30, 32, 0 7 4 11, 2 2 4 1 5, 3 5 1, कितना आएगा 3510, तो 3510, 3510, तो दिस इज योर आंसर, मैच कर लो, बिल्कुल सही, ठीक है। एक नंबर और दे दूं आपको, मैं दे देता हूँ 47 इंटू 26, चलो 47 इंटू 26 करो, चलिए आइए देखेंगे। 47 इंटू 26 कर दिया आप लोगों ने, 47 इंटू 26 का है ना,
तो 47 इंटू 26 करा होगा आपने 47 मल्टीप्लाई बाई 26। तो सबसे पहले सबसे 2 डिजिट 4 टू ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 7 टू ज़ा 14, ये आ गया सर आपका 38। ठीक है, फिर आ जाओगे 7 6 ज़ा 42। अब लिखते हैं 42 का 2 लिखोगे, 38 प्लस 4 42 हो जाएगा, इसका 2 लिखोगे, 4 को भेज दोगे आगे, 8 और 4 आ जाएगा 12। 1,222 जो है इसका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको नंबर के आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा बड़े बड़े नंबर लें, 97 मल्टीप्लाई बाय 63। चलिए 97 मल्टीप्लाई बाय 63 भी ले लेते हैं। सर 3 7 जा 21, 9 6 जा 54, पहला स्टेप। 9 3 जा 27, 6 जा 42, 7 2 9, 4 2 6 69, और 3 7 जा 21, ये हो गया 21। ठीक है, 21 का लिख दिया मैंने 1, 2 गया आगे 71 हो जाएगा, 71 का लिख दिया मैंने 1, 7 आगे चले जाएगा 54, और 7 हो जाएगा सर 61। तो 6111 क्या आ गया 6111। एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये आपका आंसर आएगा 97 मल्टीप्लाई बाय 63, यस 6111 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये कर लेंगे आप। चलो एक मिनट आपको मैं कुछ बताता हूँ। तो देखो, अगर मेरे पास कोई y इक्वल्स टू, हमारे पास कंडीशन बनती है y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन की ट्रिक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, डिफरेंशिएटेड, फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जनरली कैसे करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम जनरली कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या ये। ठीक है, इस तरह का फंक्शन हम जनरली कैसे करते हैं, देखो सर y बराबर ये दे रखा है, तो आप देखो अगर एफ एक्स लिख दूं मैं, अंडर रूट एफ एक्स लिख दूं, लिख सकता हूँ, फिर बाकी बचा एफ एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी, ये वाई ही तो है। अगर मैं देखूं ये वाई ही तो है, एफ एक्स के बाद रूट एफ एक्स के बाद रूट एफ एक्स ऐसा चली जाए तो वाई ही तो है। बिल्कुल सर, रूट एफ एक्स प्लस वाई बोल दूं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर क्या करना है सर, ये ऐसे हम करते हैं इसको, है ना, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे हम करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम करते कैसे, इस तरह से करते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड। फिर क्या स्क्वायरिंग कर देते हो आप, है ना, स्क्वायरिंग कर देते हो तो ये आएगा एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा एक्चुअल में करने का तरीका है ना। इसी तरीके से हम एक्चुअली में इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, है ना, व्हाट वी डू, ये हमारा एक्चुअल। बट अगर मैं आपको ट्रिक बोलूं, शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक बताऊं ओनली इसके आंसर निकालने की, ठीक है, इसके ट्रिक्स क्या है इसकी, देखें आप, इसका होता है सर dy बाई dx जो निकलता है, जो भी आपका फंक्शन होगा उसको उसका डिफरेंशिएट कर देना डेक्स अपॉन नीचे 2y माइनस 1 लिख देना। क्या लिख देना, 2y माइनस 1 लिख देना, ये आपकी शॉर्ट। जो भी फंक्शन यहाँ होगा उसका डिफरेंशिएट करके नीचे 2y माइनस 1 लिख देना, आपको आपका डिफरेंशिएशन का आंसर मिल जाएगा, आपको आपका dy बाई dx मिल जाएगा। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसमें क्या, एक क्वेश्चन करके देखिए। चलो एक क्वेश्चन है सर, y इज इक्वल टू अंडर रूट, इस तरह का क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको बोल दिया फाइंड dy बाय dx निकालो, क्या निकालो, dy बाय dx निकालो। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है। तो अब कैसे करेंगे भाई सर, अब तो आप आधे बच्चे तो क्या करेंगे ना, आधे बच्चे तो इसका रंग रूप देख के ही डर जाएंगे, यार क्या क्वेश्चन दे दिया है ना। आधे बच्चे क्या करेंगे, आधे बच्चे तो इसका रंग रूप देख के डर जाएंगे, यार क्या क्वेश्चन दे दिया सर ने, कहाँ फंसा दिया सर ने।
ठीक है, हो गया। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, रूट में देखें तो हम लोग ऐसा लगता है कि क्या ही क्वेश्चन आ गया, किस तरह का क्वेश्चन हमको दे दिया, हम तो फंस जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे सर? अब करना तो है कुछ ना कुछ तो करना है। तो सर y इज इक्वल टू ये है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो किस तरीके से करोगे बताओ यार, किस तरीके से हमें करना चाहिए ये क्वेश्चन, आप बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ये पूरा रूट साइन एक्स प्लस साइन इंफिनिटी तक ही चल रहा है, तो ये y ही ले लेते हैं। अगर मैं इसको छुपा दूं तो देख लो, ये y जैसा ही था, रूट के बाद रूट के बाद रूट का चल रहा है, तो y ले लेता हूँ। अगर हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट करोगे तो यार दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या होगा, आप कुछ करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/2 पूरे की पावर 1/2 ले सकते हो, अदरवाइज आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो सर स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड में, रुको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा सर, वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बिल्कुल सर सही बात बोली आपने, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यार अब देखो यहाँ पे, इसको वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, ये बिल्कुल जी होगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम करेंगे दो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो अगर आपको पता हो y पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स। सर इसकी बात करूं तो यहाँ आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स को सेम इधर ले आऊं, तो 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस का dy बाई डी एक्स है, इधर आके माइनस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। हमको क्या चाहिए सर, हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए था, राइट। तो सर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2y माइनस वन, dy बाई डी एक्स कॉमन ले, अंदर बचा 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू cos x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस cos x अपॉन 2y माइनस 1। आ गया जी आंसर, बिल्कुल सर यही आंसर आ गया। तो हमने अगर प्रॉपर, अगर हम बिल्कुल इसको कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको टाइम टेकिंग ये है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है तब जाके आंसर आ रहा है, ठीक है। बट वहीं अगर मैं शॉर्ट ट्रिक के पास जाऊं, ठीक है, वहीं अगर हम शॉर्ट ट्रिक के पास जाते हैं, चलिए देखिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखो, ये सब आपका एनडीए जब आप दोगे या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कितने ज्यादा आप अच्छे से कर सकते हैं, कितना टाइम अपना आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, पहले याद रखो फॉर्मूला सर, डी वाई बाय डी एक्स जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट, और नीचे आपको लिख देना है 2y माइनस वन। याद आया, यस सर 2y माइनस वन। तो 2y माइनस वन यानी कहीं ना कहीं तो हम मैच कर रहे हैं, 2y माइनस वन है ना। तो अब देखो इसको आप डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली कैसे करने वाले हैं सर, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, तो सर dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फंक्शन क्या है,
साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और नीचे आपने बोला 2y माइनस 1 रखना है, तो आ गया आंसर एक ही स्टेप में। जो आपने इतने स्टेप में आंसर नहीं किए वो हमारे एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या सीखा कि इस तरह के रूट के अंदर रूट इम्प्लिसिट फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस हो तो उनका क्या कहना है, जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएट कर दो, नीचे 2y माइनस 1 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और देख लें। अगर y इज इक्वल टू मैं दे दूं आपको रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस इनफिनिट, तो आपको मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस, ये इसका आंसर हो। कोई दिक्कत किसी को, डाउट आ रहा है ना कि सर ये होगा कि नहीं होगा, 1 कैसा आ गया ऊपर, करके देखिए, आओ चलो करके देख लेते हैं, आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर देते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा सर 1 और y का dy बाई डी एक्स। तो सर अब dy बाई डी एक्स इधर ले आओ, 2y dy बाई डी एक्स प्लस का dy बाई डी एक्स जाएगा माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स ले लेंगे आप कॉमन, अंदर बचेगा 2y माइनस 1 अपॉन 1। तो आपको पता लग गया होगा आंसर आपका सेम ही आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y माइनस, वही आंसर आपका है। तो टाइम बच रहा है ना, बहुत टाइम बच रहा है हमारा, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं तो हमारा बहुत टाइम बच रहा है। अब आप सोचोगे, कुछ जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बोलेंगे सर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि सर इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स, और से इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई की पावर 1/2 डी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, x प्लस वाई की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो dy बाई डी एक्स रहेगा 1/2 x प्लस वाई की पावर nx n माइनस 1 माइनस का 1/2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, मतलब ये वाला थोड़ा लेंदी पड़ता है, स्क्वायरिंग ज्यादा इजी हो जाता है। 1/2 आप बाहर रखोगे, डिफरेंशिएट ऑफ x करोगे 1 आएगा, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो ये थोड़ा लेंदी होता है, x प्लस वाई, अच्छा यहाँ माइनस 1/2 आ गया ना। ठीक है, तो अब देखो आप ये क्या, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 1/2 तो आपने लिख दिया, फिर x प्लस वाई का करोगे, x का आएगा 1, y का आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और x प्लस वाई तुमने लिखा ही नहीं, चलो यहाँ लिख देता हूँ y, तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए अगेन, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 1/2 पूरा हो जाएगा इसके साथ, 2dx इंटू, या आप इसको ऐसा करो, इस पूरे को आप लिख दो 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई की पावर 1/2, और इधर आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई। अब यहाँ से ना कोई क्या है, क्वेश्चन आपका काफी टफ यहाँ पे हमारा हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसलिए सिर्फ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे भी बात करेंगे कि क्वेश्चन आप इस पे करना चाहो तो कैसे करोगे। ठीक है, इस पे आप करके आना, डायरेक्ट अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। राइट, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।